बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो हमारा वीडियो है ना थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना भी है तो मैं जल्दी से भिंडी बना लूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे जाकर भी काम करना होता है और घर पे मेरा एक छोटा सा होम सैलून सेटअप है। या क्लाइंट घर पर होते हैं या मुझे जाकर डील करना होता है। तो जैसे कि 2-3 दिन में बड़ी बारिशें वगैरह हो रही थी तो निकलना ही नहीं हुआ। और स्पेशली एक तो मोबाइल हमारा टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। हमारी रूटीन का कि हम सुबह आँख खुलते ही मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर बैठ जाते हैं, एक रील देखते हैं, 2 रील देखते हैं, घंटों ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। और बस क्या बताऊँ कि गोश्त जो है ना हमारा ख़त्म हो गया और चिकन जो है ना 700 से भी अबव हो गई। तो मैंने अपने बच्चों को बोला ख़बरदार अगर गोश्त का नाम लिया तो मैंने तुम लोगों को आज बहुत मज़े की जो है ना भिंडी बनाकर खिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा भिंडी को नहीं पकाती हूँ, जस्ट स्टीम देती हूँ। गाइस आप लोग सब कुछ तो बच्चों के लिए करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, सारी चीज़ें बच्चों के साथ है तो क्यों ना बच्चों के लिए बच्चों के साथ बैठ के खाया जाए। तो यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा मामा मैंने 20 का टेबल सही लिखा। तो मैंने उसको प्यार करते हुए कहा कि जी बिल्कुल। हालांकि इसकी हैंड राइटिंग अभी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें कि वो अच्छा काम और ज़्यादा करें। और यहाँ पर मेरे बेटे ने बड़े वाले बेटे ने फरमाइश कर दी कि मम्मा आप जा रही हैं तो मुझे जो है ना पकौड़े खाने हैं। तो मैंने यहाँ पर जल्दी उसके कहने पर जो भी चीज़ें मेरे घर पे थी, जितना भी बेसन था, सब कुछ मिला के मैंने बहुत अच्छे से लंबे उसमें ना आलू कट किए, सारी चीज़ें कट की है और यहाँ मैं सोडा भी डाल रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से फूलता है तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। अच्छा मेरी जो मम्मा थी ना लाइक वो उनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। छोटा सा घर सही पर जो है ना बच्चों से बहुत सारा प्यार है तो जो भी वो कहते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए बना लूँ। और पता है आप लोगों को, जब भी मैं अपने बच्चों के लिए कुकिंग कर रही होती हूँ या मैं कुछ भी उनके लिए कर रही होती हूँ तो मुझे अपनी मम्मा याद आती है कि यार जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग सोचते थे कि यार कर रहे हैं माँ बाप, उनका जो है ना ये तो उनका हक बनता है। बट सीरियसली तो जब हम पेरेंट्स बने, लाइक मैं जब मदर बनी तो मुझे मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। अब जाकर मेरी अम्मी का जो लास्ट 4 इयर्स पहले उनकी डेथ हुई है तो अब मुझे जाके ज़िंदगी का पता चला कि दुनिया क्या है और क्या चीज़ें हैं यार। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे जो भी इस टाइम पे हैं। बच्चों से यही कहूँगी अपने माँ बाप की कदर कर लें। मुझे भी बहुत टाइम के बाद पता चला कि भाई माँ क्या चीज़ होती है। सच में उनके खाने आज भी मुझे याद आते हैं। बस उनका हाथ लगता था और कुछ भी मीट बना रही हैं तो वो गल जाता था। मैं तो यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ बना रही हूँ, मेरी मम्मी तो 5-5 10-10 20-20 लोगों का खाना एक साथ बनाती थी। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरी मम्मा। और मेरे आज 2 पार्सल्स आने थे, बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ फिर मैं निकलूँगी। तो यकीन करें मैं इनके लिए वो चीज़ें दिल से बनाती हूँ कि जो मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी और मैं कहती थी यार उनका तो हक़ है। लेकिन आज मुझे जब पता चलता है कि यार कितना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं, बस अब पता चलता है जब देर हो गई। तो यहाँ पर मैं जब भी फ्री होती हूँ या मैं काम भी कर रही होती हूँ तो मैं अपनी अम्मी की कुछ गज़ल्स, जब मैं बहुत छोटी होती थी अपने अब्बू के साथ थी पंजाब साइड पर, तो मेरी अम्मी ने मुझे एक टेप रिकॉर्डर भेजा था और कुछ कैसेट्स भेजे थे उसमें से। अब हमें तो ये भी नहीं पता ना कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लाइक बस सुनते थे। तो उस टाइम पे वहाँ पर टीवी वगैरह भी नहीं था तो जो अम्मी ने भेजा बस वही सुनते थे। तो अम्मी के ना गुलाम अली की जो है ना सारे गज़ल्स एक कैसेट में होता था तो मुझे इनके ट्यून्स वगैरह बहुत पसंद है तो मैं अक्सर सुना करती थी। तो बस जब मुझे अपनी अम्मी की याद आती है तो मैं इनको लगा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। आप लोग को मैं एक शेर सुनाती हूँ, ठीक है। और हम ज़िंदगी के उस ओर पर हैं कि किसी से हम इसलिए दूर नहीं होते कि उन्हें सबक सिखा सकें, बल्कि इसलिए होते हैं कि हम खुद एक सबक सीख चुके होते हैं। लेकिन जो है ना बुरे लोग ज़्यादा अच्छे उस्ताद साबित होते हैं कि वो जो चीज़ें सिखाते हैं ना वो आप कहीं भी सीख नहीं पाते। शुक्रिया अदा करें उन तमाम लोगों का जो किसी न किसी तरह आपको ज़िंदगी का अच्छे सबक सिखा गए। ये बस मुझे शायरी पसंद थी तो इसका कुछ मतलब मत निकालिएगा, जस्ट आई लाइक इट दैट्स व्हाई आई से शेयर विद यू गाइस। और यहाँ
थैंक गॉड मेरा पार्सल रिसीव मुझे हो गया। और मैं यही सोच रही थी कि यार मुझे कैसे रिसीव होगा, तो मुझे जाना है, बच्चे कैसे पिक करेंगे पीछे से। तो यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ़ यू गाइज़, कि मैं आप लोगों की अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आजकल ना कमज़ोर ख़वातीन चाहती हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन कर नहीं पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। आपके प्यार करने वाले हैं, ऐसा ही है, आप आसपास देखें, आपके जलन करने वाले भी आप लोगों के बहुत होंगे। मैं आपके हेटर्स की निशानी ना आपको मैं बड़े आराम से बता देती हूँ यार। वो आपकी ना वीडियोस वगैरह सारी वॉच करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपको फेम मिले, ठीक है। अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कि आपको बहुत अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, सही है। तो बस यही है कि आपके हेटर्स के, बस इनसे दूर रहें, लाहौल वाला कुव्वत हमेशा पढ़ते रहा करें। चले अब हेटर्स को छोड़ते हैं और मेरे चाहने वालों से मैं ज़रा बात कर लेती हूँ कि यार प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करते हैं, वॉच करते हैं, इट्स मीन यू लाइक मी, तो आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। लेकिन इन्हीं हेटर्स की वजह से तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हो, आपको सबक मिलता है। चलें, यहाँ पर मेरा ना सेकंड पार्सल रिसीव मुझे हो गया था, तो जिसका मैं वेट कर रही थी। तो मेरे यहाँ पर बेटी की ना तीनों ड्रेसेस आ गए थे, तो यहाँ पर ये उछल के आ गई, मम्मा मुझे देखना है। तो मैंने से कहा कि अभी सब्र रखो, मुझे एक वीडियो बनाने दो, तो फिर मैं तुम्हें दिखाई दूँगी। तो ये तीनों ही कलर नबिया को बहुत पसंद आए, ठीक है। तो इसका बर्थडे गिफ्ट था, तो ये इसको मिल गया है। यहाँ पर आपको अगर अच्छे लग रहे हैं ड्रेसेस और आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं, तो आप लोग भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट पे पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूँगी। ये जो ड्रेसेस थे ना, ये थोड़े पार्टी वेयर ड्रेसेस थे, ठीक है। तो ये एप्लिक वाले थे, और इसके जो दुपट्टे थे ना, वो बज़ाहिर तो हैं नेट के, लेकिन दुपट्टा बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो पर इंशाल्लाह। और बस यही आज का वीडियो बस इसी से था कि अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने बच्चों को साथ लेकर चलिए। मैं यहाँ क्लाइंट के घर आ चुकी थी, तो बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ दिखाई से गुड बाय।